बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी बिंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश को आज़ाद होने के बाद ये जो आज का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मुझे सजना अच्छा लगा आज। प्रीति ओझा, हेलो। और कौन लोग जुड़ रहे हैं? सनी चौधरी गुज्जर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सनी जी। दिव्या, वेरी गुड इवनिंग दिव्या जी, आप अच्छी हैं, आपकी कविताएं पढ़ती हूँ मैं बहुत अच्छा लिखती हैं आप। या सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। राजीव रंजन भारती, नमस्कार आपको मेरी तरफ से। बेरोजगार मालवा कुमार जी, बिहार की धरती पर, ओ थैंक यू सो मच। लवली शाक्या, हेलो। या देखिए 1000 लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पर व्यापार करने आई थी, और व्यापार करने हम वहीं जाते हैं जहाँ संभावनाएं होती हैं। जब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 600 की ईस्वी में, 1600 ईस्वी में आई, तो यहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, जैसे कि उन्होंने व्यापार किया। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, हमें आज़ादी मिल गई, और उसके बाद हमने अपना संविधान बनाने की शुरुआत की। संविधान सभा का गठन किया गया, और उस संविधान सभा में भारत के हर कोने से, हर क्षेत्र से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने डिबेट डिस्कशन किए। करीब 2 साल 11 माह 18 दिन बाद हमारा संविधान आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और जो संविधान हमने बनाया उसमें देखिए कि वो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि उसको इतना वक्त बनाने में क्यों लगा? जो हमारे पूर्वज, हमारे बुद्धिजीवी जो पूर्वज रहे, हमारे महानुभाव जो नेता थे, स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दादा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान में हमने विश्व के संविधान से, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे संविधान से, रूस से, हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। उसके पीछे कारण ये था, एज इट हमने अडॉप्ट नहीं कर लिया, उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि हम जो संविधान बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक परफेक्ट संविधान हो। परफेक्ट से मतलब ये कि जो अमेरिका के संविधान में कुछ कमियां हैं, अगर हम अपना संविधान बनाएंगे तो उन कमियों से सीख लेते हुए हमें उन चीज़ों को समाहित करना है जो हमारे भारत के लिए सही है, उचित है। ऐसा ही हमने ब्रिटेन के संविधान से जैसे संसदीय प्रणाली ली, या हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए, या हमने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए, बहुत सारा हमने डिफरेंट चीज़ें ली, और उस पर एक एनालिसिस करने के बाद इस संविधान का निर्माण किया गया। आज का वो दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। आप देखेंगे कि 1940 से लेकर के 50 के दशक के बीच में जितने ही विश्व में देश आज़ाद हुए, उन देशों में हमारी ये खासियत है कि उन देशों में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन हम एक विविधता वाले देश होने के बावजूद भी हमने अपने लोकतंत्र को बचाए रखना, अपने संविधान के पालन से हम आगे बढ़े। नो डाउट बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन हमने धीरे धीरे उन्नति की है। अब हम बताते हैं कि साथियों, अपने संविधान का जो मूल, जो प्रियम्बल है, हमारा जो भारत का संविधान है, जिसको हम बताएंगे कि जब भी हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब भी हम अपना एक घर बनाते हैं, घर में अगर हमारे 10 मेंबर हैं, 10 लोगों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनका हाव भाव है, हर चीज़ उनकी अगर अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, तो हम जब
उस घर के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, कौन व्यक्ति को किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से भी हम एक अपनी डायरी मेंटेन करके उसमें लिखेंगे।